नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पत्नियां कैसे अपने पति के दिल में जगह बनाए, अपने लिए प्यार जगाए और उनके दिल की रानी कैसे बने। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इसके लिए मैं आपके साथ 7 जो नियम है थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नियम है वो क्या है कि हमें शादी को टेंशन नहीं समझना है कि यार ये शादी हो गई तो अब तो हम व्यस्त हो गए, हमारे पैर में जैसे बेड़ियाँ लग गई हों, हम फ्री नहीं फील कर रहे हैं, हम आज़ाद नहीं अपने आप को फील कर रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम किसी से खुलकर बोल सकें, हम आज़ादी से कहीं भी घूम सकें। बहुत ही प्यारा और ये बहुत ही खूबसूरत संबंध है। तो इसको प्यार से, दिल से इसका रिश्ता जोड़िए। उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम कैसे रहेंगे पति के साथ, कैसे रहेंगे पत्नी के साथ। थोड़ा पतियों के लिए भी बता दे रही हूँ। तो ये चीज़ मन में आप टेंशन मत पालिए, तनाव में मत रहिए। जो बहुत भाग्यशाली होती हैं वही दुल्हन बनती हैं। ये भी मैं बता देती हूँ कि दुल्हन भी बनती हैं बहुत नसीबों वाली लड़कियाँ। तो इसीलिए उस दुल्हन बने हुए उस रिश्ते को अपने पति के साथ आप टेंशन फ्री रहिए और दिल से रिश्ता को निभाइए। उसको आप तनाव में रह कर निभाइएगा तो उस रिश्ते में आपको कभी भी जैसे खुशी फील नहीं होगा। तो इसलिए दिल से रिश्ते को निभाइए और उसको बहुत ही प्यारा बंधन समझिए। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, जब पति हमारे, मान लीजिए कि आपके पति जो कार्य करते हैं, किसी भी व्यवसाय में वो कार्यरत हैं और वो अपना कार्य करते हैं, तो अगर वो ऑफिस में मान लीजिए कभी कभी उनका लेट होने लगता है तो सोचते हैं कि चलो कोई कार्य लेकर घर चले आते हैं। जो इनकम्प्लीट उनका कार्य होता है वहाँ पूरा नहीं कर पाते हैं तो सोचते हैं कि चलो घर में कर लेंगे। तो मान लीजिए अपना जो ही आने के बाद नाश्ता पानी करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा अपना कार्य लेकर बैठ जाते हैं या डिनर करने के बाद। तो उसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं होना है कि अरे आप घर में भी काम लेके बैठ गए, आप घर में भी लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठ गए, मेरे साथ कब टाइम दोगे, आप मेरे से कब बातें करिएगा, मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। तो ये सब बातें आप अपने पति से मत कहिए। कड़वा नहीं बोलना है, उनके साथ गुस्सा नहीं करना है कि आप कहीं घूमने नहीं जा रहे, काम लेके बैठ गए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता देती हूँ कि कर्म ही पूजा है। उस कर्म को लेकर आप दुखी मत होइए, क्योंकि जिसके पास नौकरी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, कार्य नहीं है, आप उनसे जाकर पूछिए उसका कष्ट, उसका दुख, कि जो बेरोजगार होकर घर पर हैं अभी कोरोना में, उनके लिए कितना बड़ा ये संकट वाला समय आया हुआ है। अगर आपके हस्बैंड अगर कार्य करते हैं, कोई कार्य इनकम्प्लीट है उनका, कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो उसको लेकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड अपने कार्य के प्रति कितना डेडिकेटेड हैं कि वो घर में भी कर रहे हैं, तो उनको कर लेने दीजिए। क्योंकि उसी कार्य से हमारे घर में जो रोजी रोटी चल रहा है, उसी व्यवसाय की वजह से, उसी नौकरी की वजह से, उसी प्राइवेट हो या सरकारी हो या बिजनेस हो, अगर नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से हमारे घर की रोजी रोटी चलेगी। उसी से तो हर शान सौगत है, उसी से तो हम 2 टाइम खाना खा रहे हैं। तो इसीलिए काम को आप पूजा मानिए, उसको लेकर दिल में दुख करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे आप तो ऑफिस के काम में ही लगे रहते हैं। लेकिन हस्बैंड को भी सोचना चाहिए कि परमानेंट मत लगिए, कभी कभार अगर ऐसा हो जाए तो चलिए घर में कार्य कर लीजिए, लेकिन घर में अगर कर रहे हैं तो वाइफ को उसमें साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ये न कि गुस्सा करें। इससे भी पति को बहुत अच्छा लगता है अगर पत्नी उनका साथ दे, थोड़ा 1 कप चाय बना कर दे दे। अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए रात तक अगर जग रहे हैं तो ज़रूर आपको चाय वगैरह देनी चाहिए। तो ये रहा हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम हमारा क्या है कि मान लीजिए कि आप, अभी तो हम बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में ही हैं, 1 साल से तो बंद होकर ही रह गए हैं,
लेकिन मान लीजिए कि पार्क वगैरह में हम चले जाते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं और उसी रास्ते से अगर आपके हस्बैंड आते हैं, पार्क के साइड से भी रोड वगैरह जाते हैं, तो अगर ऑफिस से आ रहे हैं तो मैं बहुत सारी लेडीज़ों को देखती हूँ कि अगर कोई बोलता है कि घर नहीं जाइएगा, आपके हस्बैंड वो रहे जा रहे हैं, तो लेडीज़ें बोलती है ठीक है जा रहे हैं तो जा रहे हैं, जाके चाय वगैरह हमारे हस्बैंड बना कर पी लेते हैं, अपने से चाय बना लेते हैं, पानी वगैरह ले लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेने का तो हस्बैंड कुछ भी कर लेंगे, अच्छा नहीं तो बुरा भी बनाकर चाय पी लेंगे, लेकिन आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि अगर हमारे हस्बैंड, मान लीजिए आप जस्ट अभी पार्क में आई हैं, कुछ देर से आई हैं, तब तो आपको तुरंत चले जाना चाहिए कि हस्बैंड हमारे ऑफिस से आए हैं, अपने बिजनेस से आए हैं, अपने कंपनी से आए हैं, तो हमको अपने घर जाना चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा चाय वगैरह नाश्ता पानी देना है। तो तुरंत आपको उस मीटिंग से, जहाँ लेडीज़ें बैठकर हम लोग मीटिंग करते हैं, बच्चे तो खेलते हैं, तो उसमें से आपको निकल कर चले जाने चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप तुरंत गई हैं तो 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटे बाद तुरंत आप चले जाइए। ऐसा नहीं है कि आए हैं तो वो अपना कर लेंगे, हम आराम से जाएंगे, रात तक पहले मीटिंग अपना पूरा कर ले फिर जाएंगे। मैं देखती हूँ कई लेडीज़ें उसको इग्नोर कर देती है, ठीक है आए हैं तो आए हैं। तो अगर पति के दिल में जगह बनानी है तो उनको हमें बहुत रिस्पेक्ट देना पड़ता है, उनकी भावनाओं का कद्र करना पड़ता है, उनके लिए हमें थोड़ा सा हमें भी प्यार करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर करिएगा तो आपके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा। और वहीं आप सोचिएगा ठीक है आए हैं तो पड़े होंगे, चाय बना के पी लेंगे, तो वो हस्बैंड क्या आपके लिए, उनका भी तो उतना ही प्यार रहेगा ना। और अगर आप उस मीटिंग से उठ के चली जाती हैं अपनी सहेलियों की मीटिंग से, तो देखिएगा आपके हस्बैंड को कितना अच्छा लगेगा कि देखो मेरी वाइफ मेरे आते ही घर आ गई। तो इसलिए थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए मैं बोल देती हूँ, प्यार पाने के लिए प्यार करना पड़ता है, उनके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत छोटी छोटी बातों का केयर करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि आप हस्बैंड में मतलब मजाक में तो चलेगा, लेकिन हमेशा आप उनके अंदर नुक्स मत निकालते रहिए। अरे आपके में तो ये कमी है, आप तो ऐसे बाल रखे हो, आप तो ऐसे फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, ऐसे पेट बाहर आ गया है, आप अपने आप को मेंटेन नहीं रखते। तो इस तरीके से हमेशा उनको परेशान मत करिए। कभी कभार तो चल जाएगा, चलो ठीक है, कभी कभार मजाक में हो जाता है, लेकिन आप हमेशा ये खाओ, इस तरीके से खाओ, वो मत करो, ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा उनसे डाइटिंग मत करवा दीजिए कि हस्बैंड को कहीं ना कहीं अच्छा ना लगे। ये करेला का जूस पी लो, इस तरीके से कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपका पेट निकल गया, ज़्यादा मत खाइए, देर तक मत सोइए। ये सब भी जो चिक चिक लेडीज़ें करती हैं ना, सारे हस्बैंड को नहीं पसंद है। ठीक है कभी कभार बोल लीजिए, उनको अपनी हेल्थ का खुद ही ध्यान है। ऐसा नहीं है कि आप जब उनको याद दिलाइएगा तभी उनको याद आएगा। तो इसलिए हमेशा उनके अंदर आप कमियां मत ढूंढिए, थोड़ा कभी तारीफ़ भी कर लिया करिए कि हाँ आपके में ये अच्छाई है, आप ये चीज़ बड़ा अच्छा से कर लेते हैं। इस तरीके से आप बड़ा जल्दी तैयार हो जाते हैं, इतनी अच्छी आप मेंटेन अपने आप को रखें। तो तारीफ़ तो करनी ही चाहिए औरत को। नुक्स भी निकालिए, कभी कभी निकालिए, हमेशा निकालना अच्छा नहीं है, वो भी पतियों को नहीं पसंद है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम हमारा क्या है कि मान लीजिए आपके हस्बैंड ने आपसे कोई चीज़ के लिए प्रॉमिस किया है, मान लीजिए कि आपको ये दूंगा या आपको ये घुमाने ले चलूँगा या आपका मैरिज डे है तो मैं आपको ये चीज़ गिफ्ट करूँगा, और मान लीजिए किसी कारणवश कोई भी कारण हो गया नहीं दे पाए या आपको कहीं घुमाने नहीं ले जा पाए, कहीं व्यस्त हो गए या वैसा सिचुएशन नहीं हो पाया, मन तो उनका था, उनके दिल में चल रहा था कि वाइफ के लिए ये करना है, लेकिन मान लीजिए गलती से नहीं कर पाए, तो आप मुंह फुला के मत बैठिए। ऐसा नहीं कि अरे आप तो प्रॉमिस भूल जाते हैं, आप तो प्रॉमिस बस करना जानते हैं, निभाना तो जानते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें भी पतियों को अच्छा नहीं लगता है। और आप डायमंड का रिंग बोले थे और डायमंड का रिंग दिए नहीं तो गोल्ड का दे दिए, ये सब करने से भी पतियों को दिल में बड़ा दुख होता है। उनके भी प्रॉब्लम को समझिए, जहाँ समझदारी दिखाना है थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। ठीक है आज नहीं घुमाने ले गए तो कल ले जाएंगे, आज डायमंड नहीं दिए तो थोड़ा गोल्ड से ही काम चला लेते हैं।
थोड़ा सा आपको भी समझदारी दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह लटका के बैठ गए कि पति बेचारे बाहर से आए हैं भूखे प्यासे और हम इधर गुस्से में हैं कि हमको बोले थे शॉपिंग कराएंगे तो नहीं कराएं। तो ये चीज़ें भी मत करिए। पति के दिल में अगर जगह बनाना है तो थोड़ा सा आपको सहनशील और पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। छठा नियम हमारा क्या है, जो इन लॉज फैमिली हैं, जो ससुराल वाले हैं, उनका आदर आपको करना चाहिए। वो भले ही मान लीजिए सबके फैमिली वाले वैसे नहीं हैं, बहुत सारे इन लॉज हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मान लीजिए जो आपकी नज़र में कई सारी महिलाएं हैं जिनके इन लॉज उनके नज़र में अच्छे नहीं हैं, फिर भी क्या हुआ, आपको अगर अपने पति के दिल में जगह बनानी है, अगर उनको खुश रखना है, उनसे इज्जत पाना है, सम्मान पाना है, तो इन लॉज का भी हमें ध्यान रख कर चलना चाहिए। उनके जैसे उनके माता पिता हो या भाई बहन हो या जो हो, सबको हमें लेकर चलना है, सबके लिए हमें समर्पित रहना है जहाँ ज़रूरत पड़े। तो अगर इन लॉज को आप खुश रखिएगा तो आपके हस्बैंड ऑलरेडी आपसे खुश रहेंगे। सातवां नियम हमारा क्या है कि आप अपने आप को बेहतर बनाइए और सज संवर के रहिए, मेंटेन करके रहिए। सुंदर आपको हमेशा दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव। मैं कई वीडियोज़ में भी बता दी हूँ, लेडीज़ का मतलब कि उसको हमेशा अट्रैक्टिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह जो एक पहन लिए नाइटी वगैरह उसी में पूरे दिन निकाल दें, तो ये अच्छा नहीं है। पतियों के लिए भी हमें मेकअप करना चाहिए। हर सुहागिन लेडीज़ को सज संवर के रहना चाहिए, अपने को बेहतर बना के रखिए। कि ऐसा नहीं है कि घर में है तो हमको उससे कोई लेना देनी है, घर में है तो क्या हुआ, घर में भी हमें सज संवर के रहनी चाहिए। अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पति से करिए या किसी से, पति पत्नी में व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ अट्रैक्टिव ही नहीं रहना है, व्यवहार भी एक दूसरे के प्रति बहुत ही खूबसूरत रखनी चाहिए। तब देखिए ना, आपके पति कहीं और इंगेज ही नहीं होंगे, आप ही के साथ इंगेज रहेंगे। करके तो पहले देख लीजिए। लेकिन कई सारी मेरी बहनें हैं अभी भी बोलती हैं कि हम लोग बहुत कुछ करते हैं फिर भी हमारे पति हमें आदर नहीं करते हैं, हमें इज्जत की नज़र से नहीं देखते हैं, पूरे दिन हम लोग कार्य करते हैं। तो पति लोगों से भी मैं बोल देती हूँ कि अपने घर की लक्ष्मी जी का अगर आप आदर नहीं करिएगा तो जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाइएगा। इतनी जो पत्नी आपके लिए इतना कुछ कर रही है, उस पत्नी के लिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जीवन में कभी आपका जीवन सुख में नहीं बीतेगा। थोड़ा सा तो प्यार से जी लीजिए। देखिए, कभी भी जब आपके पति को आपकी बहुत अधिक ज़रूरत है, तो मैं देखती हूँ कई लेडीज़ें हैं कि उनको मायके में जाना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मायके जाना सबको पसंद है, लेकिन जब आपके पति को आपकी ज़रूरत है उस समय आप मायके का रट मत लगाइए कि नहीं हम मायके जाएंगे तो जाएंगे, वहाँ पर ये हो रहा है, ये फंक्शन है। अगर पति के लिए कोई फंक्शन भी मायके का अगर छूट जाता है तो उसको मेरे हिसाब से छोड़ना ही मैं सही समझूंगी। क्योंकि अगर आपके पति को आपकी ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम है और मायके में मान लीजिए उसी समय कोई फंक्शन है, तो आप किधर जाइएगा, आपका क्या डिसीजन होगा। लेकिन अगर मुझसे पूछिए, मेरे हिसाब से मेरा डिसीजन होगा कि मैं सबसे पहले अपने पति के लिए ही रुकना चाहूँगी। अगर उनको ज़रूरत है मेरी तो उनके लिए मैं रुकूंगी, लेकिन मायके मैं नहीं जाऊँगी। इससे भी आप देखिएगा आपके पति के दिल में जगह ही क्या, बहुत बड़ा आपके लिए रास्ता बन जाएगा कि अरे वाह, मेरी पत्नी मेरे लिए अपने मायके के फंक्शन को भी छोड़ दी। तो इतना दुनिया में कोई पागल नहीं है कि अगर आप उसके लिए इतना कुछ बलिदान दे रही हैं, समर्पित रह रही हैं और वो पति आपके समझे नहीं, ऐसा तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकती। तो इसीलिए पति के दिल में जगह बनाने के लिए, उनसे सम्मान और इज्जत पाने के लिए हमें भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोग कल से ही इसको फॉलो करिएगा। ऐसे मैं कई नियम बता चुकी हूँ, उन वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए
और अपने रिश्ते में हमेशा खुश रहिए।